एमएस दीन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज 28 मार्च का इतिहास हम सभी जानेंगे। तो 28 मार्च 1561, 28 मार्च 1561 में अकबर ने मालवा की राजधानी सिंगापुर पर हमला कर बाज बहादुर को हरा दिया था। 28 मार्च 1700 28 मार्च 1917 प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महिला सेना सहायक कोर की स्थापना हुई थी। 28 मार्च 1977 मोरारजी देसाई ने भारत में सरकार बनाई। 28 मार्च 2013 इंटरनेट पर इतिहास का सबसे बड़ा हमला हुआ। 28 मार्च 1552 सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव का निधन हो गया। 28 मार्च 1943 स्वतंत्रता संग्राम कार्यकर्ता एस सत्यामूर्ति का निधन हुआ। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जानेंगे। यह हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से जुड़ी सवाल है, जिसमें पहला सवाल है हाल ही में आईएनएस तीर और आईएनएस सुजाता ने भारत मोजाम्बिक तंजानिया त्रिपार्श्वीय अभ्यास के दूसरे संस्करण कब आयोजित किया जा रहा है? तो ये जो है 21 मार्च से लेकर के 29 मार्च के बीच जो है आयोजित हो रही है। यह संयुक्त समुद्री अभ्यास 21 से 29 मार्च तक आयोजित किया जा रहा है। आईएमटी ट्री लेड का पहला हमला अक्टूबर 2013 में हुआ था, जिसमें आईएनएस तरकश ने तंजानिया और मोजाम्बिक की नौ सेनाओं के साथ भाग लिया था। यह मौजूदा अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। यह चरण एक योजना सम्मेलन के साथ शुरू हुआ, जिसके बाद संयुक्त बंदरगाह प्रशिक्षण गतिविधियां हुई, जिसमें क्षति नियंत्रण, अग्निशमन, विजिट, बोर्ड खोज और जब्ती प्रक्रियाएं, चिकित्सा, व्याख्यान, आपदा निकासी और गोताखोरी संचालन शामिल थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन है हाल ही में कौन सा बैंक इंडिया स्टार्टअप्स को 250 मिलियन डॉलर ऋण देगा? तो ये जो है डीबीएस बैंक। डीबीएस बैंक इंडिया स्टार्टअप्स के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स के कर्ज की घोषणा की। यह मूल देश के प्रमुख फोकस स्टार्टअप मसाल तंत्र के इनोवेशंस और इंटरप्राइजिता को बढ़ावा देने पर बैंक का हिस्सा है। भारतीय वस्तुशिल्प क्षेत्र जो देश के विकास लक्ष्यों का एक स्मारक स्तंभ है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है हाल ही में भारत के प्रसिद्ध अमूल ताजा मिल्क को किस देश में लॉन्च किया जाएगा? तो ये अमेरिका देश में लॉन्च किया जाएगा। ये भारत के प्रसिद्ध जो दूध है अमूल ताजा मिल्क जो है, इसको जो है अब अमेरिका में भी मिलेंगे। भारत के प्रसिद्ध दूध उत्पादों में से एक अमूल ताजा दूध अब अमेरिका में भी मिल जाएगा। गुजरात सहकारी दूध विपणन महासंघ एक सप्ताह के भीतर अमेरिकी बाजार में दूध के 4 किस्मों की पेशकश करेगा। इस पहल का मकसद भारतीय मूल और एशियाई आबादी की जरूरतों को पूरा करना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है हाल ही में पेप्सिको वियतनाम में कितने नए संयंत्रों में 400 मिलियन डॉलर का निवेश किया गया है? तो ये जो है 2। हाल ही में पेप्सिको वियतनाम में 2 संयंत्रों में 400 मिलियन डॉलर्स का निवेश किया। सेंटोरी पेप्सिको वियतनाम बेवरेज सहित 60 से अधिक अमेरिकी अशर्ज की यात्रा के दौरान
पेप्सिको ने वियतनाम में 2 सहयोगी ऊर्जा संचालन संयंत्र बनाने के लिए $400 मिलियन का वादा किया। दोनों संयंत्र पेप्सिको के स्थिरता लक्ष्यों के घटक सामूहिक ऊर्जा संसाधन द्वारा संचालित होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में पायलट आराम नियमों का उल्लंघन करने पर डीजीसीए ने किए एयरलाइंस पर जुर्माना लगाया है। तो ये जो है एयर इंडिया एविएशन सेक्टर में रेगुलेटर्स डीजीसी ने टाटा समूह के नियंत्रण वाली एयर इंडिया पर 80 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना उड़ान सेवा अवधि समिति करने और चालक दल के लिए थकान प्रबंधन प्रणाली से संबंधित मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए लगाया गया। नागर विमानन महानिदेशालय ने जनवरी में एयर इंडिया का मौके पर ऑडिट किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। हाल ही में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिक यूनिट ने एक क्षुद्र ग्रह का नाम किसके नाम पर रखा है? तो ये जो है जयंत मूर्ति के नाम पर रखा गया है। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान से 2021 में सेवानिवृत्त होने के बाद से मूर्ति उसी संस्थान में मानद प्रोफेसर है। वह जुलाई 2018 से अक्टूबर 2019 के बीच संस्थान के कार्यवाहक निदेशक भी रहे हैं। आकाश में चमकने और मेरे नाम के क्षुद्र ग्रह को देखना एक शानदार एहसास है। IAU ने घोषणा की कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन में उपलब्धि और लिए क्षुद्र ग्रह 2005 EX 296 को जयंती मूर्ति का नाम दिया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किसने NCRB का संकलन ऐप लॉन्च किया है? तो ये जो है अमित शाह ने किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने CBI और NCRB की वेबसाइट और मोबाइल ऐप संकलन लॉन्च किया है। लॉन्चिंग को लेकर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार नए आपराधिक कानूनों को निर्बाध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। NCRB वेबसाइट और मोबाइल ऐप संकलन लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। हाल ही में प्रवासन रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के कारण किस देश ने छात्र विजेता नियम कड़े किए हैं? तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया में घरों का संकट गहराता जा रहा है। इस कारण ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने विदेशी छात्रों के वीजा पर नए प्रतिबंधों का ऐलान किया है। अब ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाने वाले छात्रों को कड़ी स्क्रीनिंग से गुजरना होगा। इन छात्रों के लिए अंग्रेजी भाषा की जानकारी को अनिवार्य कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किसकी अध्यक्षता में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स के संरक्षण के लिए समिति गठन की गई है? तो ये जो है DY चंद्रचूड़ के द्वारा समिति गठित की गई है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व में सर्वोच्च न्यायालय ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के गंभीर खतरे से मुक्ति के लिए एक विशेष समिति की नियुक्ति की गई है। समिति महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु संरक्षण जारी किया जाएगा। गुजरात और राजस्थान में उच्च शक्ति वाले बिजली के स्थिरीकरण के कारण लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स की आबादी को बचाने की तत्काल आवश्यकता को जवाब में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कठोर कार्रवाई की है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। हाल ही में किसे फिलिस्तीन प्राधिकरण के प्रधानमंत्री के रूप में
नामित किया गया है? तो ये जो है मोहम्मद मुस्तफा। हाल ही में फिलिस्तीन प्राधिकरण प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है। राष्ट्रपति अब्बास ने फिलिस्तीन की प्रमुख व्यापार हस्तियों में से एक मोहम्मद मुस्तफा को फिलिस्तीन का पीएम बनाया। उन्होंने हमास इस्लामवादी शासन के तहत गाजा पुनर्निर्माण की देखरेख की। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मोहम्मद सतयह की जगह ली है। तो इस तरह जो है आज का क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। आप सभी इसे रिपीट करके देख लेंगे, पुनः आपको जो है करंट अफेयर आज का पूरा याद हो जाएगा।